हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज के हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं रैशनल नंबर्स के बारे में, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, एंड दिस इज योर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैं आपको बता देती हूँ, हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3, ये 3 हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। ठीक है, आज के हम जो पार्ट है हमारा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं 4 एंड 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 में हमारे 3 पार्ट्स हैं, तो वो हम 4 और 5 हम कम्प्लीटली आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ उसका कि फर्स्ट में जो था वो हमने नंबर लाइन पे कैसे पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने सीखा था। और इसके अलावा हम कैसे रैशनल नंबर्स लिखते हैं अगर हमें कोई नंबर्स रैशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो ये हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आज के हम वीडियो में आगे के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वन थिंग, सेकंड थिंग कि रैशनल नंबर्स का जो पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। सो अगर आपने वो चैप्टर पहले से अच्छे समझा हुआ है तो आपको क्वेश्चन समझने में बहुत ईजी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ठीक है, सो आपको 10 रैशनल नंबर्स लिखना है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में, वो भी इसी तरीके का था, लेकिन वहाँ पे बिटवीन वाला कंसेप्ट नहीं था। वहाँ पे बस ये था कि आपको एक नंबर दे दिया गया था और पूछा गया था कि आपको इससे 5 नंबर लिखने हैं, इससे छोटे। ठीक है, अब क्या है भाई, जाहिर सी बात है, बिटवीन का मतलब तो क्या हुआ, कोई 2 नंबर दिए होंगे आपको, तभी तो आप उनके बीच में से कोई चीज़ निकालोगे। तो यहाँ पे आपको -2.5 एंड 1/2 ये 2 नंबर दिए हुए हैं, और इसका आपको बिटवीन 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या तरीका है, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में, इस तरह का 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। सो आपने अगर एक क्वेश्चन भी समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन समझ लेंगे। एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी सिमिलरली इसी पैटर्न में है, तो ये समझ में आ जाएगा तो 5 ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले कभी भी हमें रैशनल नंबर्स अगर निकालने हों तो हमें क्या करना होगा कि जो भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं उसको हमें सेम करना होगा। फर्स्ट थिंग इज कि लेट्स मेक द डिनोमिनेटर सेम, तभी हम उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वी मेक डिनोमिनेटर सेम, यानी कि 5 और 2 है, दोनों सेम तो नहीं है, तो इसके हम डिनोमिनेटर जो है उसको हम सेव करेंगे, एस इक्वल करेंगे हम उनको। ठीक है, अब देखिए -2/5 है ये। अब देखिए, अब इसको निकालने का तरीका भी मैं बता दूं कि डिनोमिनेटर सेम अब कैसे करेंगे। अब क्या करिए, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर दे रखा है उनका एलसीएम ले लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, अब 5 और 2 का अगर मैं एलसीएम लूंगी तो वो क्या बनता है मेरा 10। ठीक है, सो इसलिए मैंने क्या किया, अब देखिए 5 और 2 को मैं 10 लूँगी तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 से जो है हम ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले नंबर को भी, यानी कि 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 10 से। सिमिलरली यहाँ पे भी यहाँ पे जो कंसेप्ट होगा वो मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, सो 10 जो था वो एलसीएम था, सो मैंने -2 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, सो -20/50 आ गया। ठीक है, अब मैंने भी आपको क्या बताया कि हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। अब अगर यहाँ डिनोमिनेटर 50 है तो इसका मतलब मुझे इसके नीचे भी 50 लाना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो हमें अब 2 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरा 50 आ जाएगा, ऑफकोर्स 25 से। तो इसलिए मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया 2 को, ताकि मेरा नीचे 50 आ जाए। अब जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, उसी नंबर से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर यहाँ पे क्या था, 1 था, तो इसलिए 1 को मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैंने 2 को भी 25 से मल्टीप्लाई किया था। देखिए, जैसे वही सेम चीज़ है कि जैसे मैंने यहाँ पे 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया था, सिमिलरली 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया था, वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है कि 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया था तो 1 को भी 25 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है कि ऊपर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें बस डिनोमिनेटर सेम करना है। तो अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, -2/50, और यहाँ पर आ गया 20/50। सो रैशनल नंबर्स बिटवीन, अब देखिए मेन जो मेरे ओरिजिनल नंबर थे वो यही थे, और मैं जो रैशनल नंबर्स निकाल रही हूँ ना वो यही है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि ये जो मैंने नंबर कर दिया ना 20/50, 25/50, ये नंबर हमने चेंज नहीं करे। अगर आप इनको डिवाइड करोगे ना, 25 1 25, 25 2 50, तो देखिए यही आ गया 1/2। और यहाँ पे भी देखिए 20, ये आ जाएगा आपका 10 से कर लीजिए, आपका 10 2 जा 20 और 10 5 जा 50, तो 2/5 आ गया। ठीक है ना, सो नंबर मेरे कोई चेंज नहीं हुए हैं।
बस हमने उसको डिफरेंट फॉर्म में लिख लिया एक तरीके से। सो हम वही लिखेंगे, रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 इज इक्वल टू क्या होंगे, रैशनल नंबर्स बिटवीन -20/50 एंड 25/50। यानी कि रैशनल नंबर इनके बीच में लिखो चाहे इनके बीच में लिखो, दोनों के दोनों सेम होंगे। सो आप लिख लीजिए। अब आपको पता चल गया, अब इसके बीच में तो आप आराम से निकाल सकते हैं ना। यहाँ आपको दिक्कत होगी कि यार क्या रैशनल नंबर्स होंगे, बहुत सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर इस फॉर्म में आ गया अब तो बहुत ईजी है रैशनल नंबर्स निकालना। So therefore 10 rational numbers between -20/50 and 25/50 are क्या होंगे, 16/50, 16/50 -10/50 -2/50 -3/50 8/50, फिर 5/50 9/50 13/50 20/50 एंड 14/50। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको देखिए कितने सारे नंबर है, 20 से लेकर 25 तक। अब वो कन्फ्यूज मत होइए, 20 से 25 तक तो 21 22 23 24 ही नंबर आता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये -20 है एंड दिस इज योर +25। सो -20 से पहले तो हम 0 तक आएंगे, यानी कि -19 -18 -17 कर करके हम 0 तक आएंगे। फिर उसके बाद 0 से हम कहाँ तक आएंगे, +25 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, +25। तो सोचिए कितने सारे नंबर आते हैं। अगर मैं आपको रैंडमली बताऊं तो आपके ऑलमोस्ट 19 नंबर तो नेगेटिव साइड हो गए और 24 नंबर पॉजिटिव साइड हो गए। तो 24 + 10 आपका हो गया 34 एंड 34 + 9 जो है आपका वो कितना हो गया आपका ऑलमोस्ट 43। ठीक है, सो 43 नंबर्स आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ 10 ही पूछे, तो आप अपनी चॉइस के कोई भी 10 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं बीच में जो भी आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हम 10 रैशनल नंबर्स निकालते हैं किसी भी नंबर के बीच में। बस यही पैटर्न आपको आगे क्वेश्चन में भी फॉलो करना है, या कोई से भी आ जाए कोई क्वेश्चन आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब यहाँ पे आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, इससे पहले वाले में 10 निकालने थे, यहाँ पे सिर्फ 5 ही निकालने हैं, लेकिन कंसेप्ट आपका सबका सेम रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने पहला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझाया था, क्योंकि आपको नेक्स्ट भी यही करना था और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता भी है। सो यहाँ पे हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है 2/3 एंड 4/5। इन दोनों नंबर्स के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी का सॉल्यूशन देख लेते हैं। वही प्रोसेस रहेगा, फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, यहाँ पे 3 और 5 है, तो 3 और 5 का डिनोमिनेटर कैसे सेम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, सो 5 3 जा 15। ठीक है, सो 5 3 जा 15 ही एलसीएम आएगा इसका। तो जो भी एलसीएम आ रहा है उससे मैं इस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहला तो हमारा यही वे होता है। ठीक है, तो 33 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 30/45 आ गया। अब मुझे नीचे 45 चाहिए, तो मैं 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी कि 45 आ जाए, 9 से, क्योंकि 5 9 जा 45 होता है। तो इसलिए 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, और सिमिलरली जिस नंबर से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो 5 9 जा 45 और 9 4 जा 36 होता है, तो अब हमारा 36/45। अब ये दो नंबर मेरे इजीली निकल चुके हैं। ठीक है, 36/45 और 30/45। अब आराम से निकाल लीजिए। अब देखिए, क्योंकि वहाँ एक नेगेटिव में था एक प्लस में था, इसलिए हमारे पास बहुत सारी चॉइस थी, लेकिन यहाँ हमारे पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 30 और 36 के बीच में निकाल लें। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं बहुत ध्यान से, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बिटवीन। बिटवीन यानी कि बीच में, यानी कि अगर आपका मान लीजिए 30 और 36 है, तो आप जो रैशनल नंबर्स निकाल रहे हैं, यानी कि जो फाइनल आंसर लिख रहे हैं, उसमें 30 और 36 जो है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। आपका क्या होगा, बीच वाले नंबर्स जो हैं, जैसे कि 31 32 33 34 35। ठीक है, सो इसीलिए देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स आर बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर 31/45 32/45 33/45 34/45 एंड 35/45। ठीक है, सो मतलब आप 30 और 36 को इंक्लूड नहीं करेंगे, आपको जो है बीच के नंबर से इंक्लूड करने हैं, और आपका आंसर बिल्कुल भी सही होगा, कोई भी गलती नहीं होगी। इस तरीके से क्वेश्चन करके आएंगे, सो आई एम श्योर आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, और आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ ही चुका है। सिमिलरली मुझे सेकेंड और थर्ड पार्ट भी करने हैं इसके। ओके, सो चलिए सेकेंड पार्ट में चलते। ओके, सो सेकेंड पार्ट क्या है, -3/2 एंड 5/3। अब देखिए वही, फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यही करते हैं ना। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि 3 2 जा 6, यानी कि मुझे 6 चाहिए डिनोमिनेटर में। 6 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्योंकि नीचे 3 से क्या है, तो इसलिए ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो -9/6 तो आ गया मेरा ऊपर। अब यहाँ पे 6 है, तो यानी कि डिनोमिनेटर में मुझे 6 लेकर आना पड़ेगा। अब 3 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगी कि 6 से आ जाए, 2 से, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। सो 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, सो ये आ गया 10/6। सो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 9/6 एंड 10/6 आर क्या होंगे, -2/6 हो जाएगा, 4/6 5/6 6/6 एंड 7/6।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस है, क्योंकि -9 से लेकर +10 तक के बीच में आना है। सो -9 के बाद क्या आएगा, -8, -7, -6, -5, फिर -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ही लेंगे, अब 10 नहीं लेंगे। ठीक है। सो लेकिन आपको तो 5 ही चाहिए से, तो आप अपनी चॉइस के कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे -2/6, 4/6, 5/6, 6/6 एंड 7/6 ले। ठीक है। आप अपनी चॉइस के कोई भी इतने सारे नंबर्स की चॉइसेस में से कोई भी 5 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या है, 1/4 एंड 1/2। सबसे पहले वही, फर्स्ट वी मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम जो होगा ना, वो 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 से ना एक्चुअली हमारा बात बनेगी नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए ना वो चाहिए 5 रैशनल नंबर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बट अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या होगा कि मेरे को 5 रैशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे बीच में। ये मैं करके ऑलरेडी देख चुकी हूँ, आप करके देखना चाहे तो। ये मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ अभी, कि अभी आप इससे मत करिए जो मैंने आपको समझाया है। आप वही जो मैंने तरीका बताया था ना, कि आप एलसीएम लेके जो सबसे पहला नंबर एलसीएम में जो आएगा वो करिए। ठीक है। सो आप 4 को लेके करेंगे तो आपको ना बीच में 5 रैशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे, आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा या हार्डली 2 मिलेंगे। बट क्योंकि मुझे 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो इसलिए मुझे अपने डिनोमिनेटर को जो मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर है उसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। सो मैंने 4 ना करके मैंने यहाँ पे क्या किया, 24 एलसीएम ले लिया, यानी कि 4 की मल्टीपल में आप ले लीजिए। लाइक 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है। 4 4 जा 16। ठीक है। इस तरीके से आप ले लीजिए। सो मैंने यहाँ पे 24 लिया है। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मैं 24 में करूँगी तो मेरे को जो मेरे 5 रैशनल नंबर्स बीच में चाहिए, आप करके देखिए। आप पहले 4 के साथ करिए, फिर और नेक्स्ट मल्टीपल पे चलिए। सो आप देखिए जहाँ पे आपके 5 रैशनल नंबर्स बीच में आ रहे हो 5, बस आपको मेन नंबर्स को तो इंक्लूड नहीं करना, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बिटवीन में अगर आप 5 रैशनल नंबर्स आ रहे हो तो आप उसके साथ ले लीजिए। ठीक है। दिस इज यहाँ पे आपको इसी तरीके से आपको माइंड यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 24 मुझे नीचे डिनोमीटर में लेना है, तो 24 में डिनोमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिससे हम नीचे कर रहे हैं उसी से हमें ऊपर भी करना है। तो 4 इंटू 16 सॉरी 6 एंड 1 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 6/24। सिमिलरली अब 24 हमें चाहिए तो नीचे हमें 24 लाना पड़ेगा। अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि 24 आ जाए, 12 से। सो 2 इंटू 12 और 1 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 12/24, यानी कि मेरा ये फाइनल नंबर बन गए। अब 6 से 12 के बीच में आ गए ना 5 नंबर, 7 8 9 10 11 12। इनफैक्ट 12 को तो लेना नहीं है, तो 6 7 8 9 10 11 ये 4 नंबर आ रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा 6 को मैं नहीं लेना, 7 से लेंगे, तो 7 से 11 तक जो है हमारे 5 रैशनल नंबर्स हो रहे हैं। ठीक है। इससे कम वाले में अगर लोगे तो आपके 4 रैशनल नंबर्स आएंगे, 3 आएंगे। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप ज़रूर करके देखिए, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। ठीक है। या फिर हमने ऐसा क्यों नहीं किया या ऐसा क्यों किया, तभी समझ में आएगा। ठीक है। सो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6/24 and 12/24 are 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 and 11/24। ठीक है। सो इस तरीके से ये आपके 5 रैशनल नंबर्स हो गए। सो आई होप आपको आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है। पहला प्रोसीजर, आप डिनोमीटर सेम करिए, उसके बाद आप कोई भी नंबर निकाल लीजिए। डिनोमीटर सेम करने से क्या होता है कि हमारे लिए ईजी हो जाता है रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना। ओके। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर हिट कर दीजिए, बिकॉज तभी आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप उन्हें देख पाएंगे। सो मिलते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट में। टिल देन बाय बाय।